नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ, एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जो फिजिकल डेट है वो कंफर्म हो गया है। ठीक है, किस दिन से आपका फिजिकल होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और किस प्रकार आपका फिजिकल होने वाला है। हाइट और चेस्ट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं। अब वो कौन कैंडिडेट बाहर हो गए, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात यह भी करने वाले हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, इस भर्ती के अंदर कंपटीशन कितना है। ठीक है, सारी जानकारी यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल जो सीआईएसएफ का हाइट और वेट का जो चार्ट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये हाइट और वेट का चार्ट मेरे को कहां से मिला वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब मेरा एसएससी जीडी भर्ती 2018 के वैकेंसी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था, तब जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 2021 के अंदर आरटीसी भिलाई में, ठीक है, वहां पर हमारे को यह चार्ट दिया गया था और बोला गया था कि इस चार्ट के अनुसार आपका हाइट और वेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं सारी बातें यहां पर लिखी गई है। हाइट आपका इतना, मतलब जैसे इंच के अंदर भी दिया गया है, फीट के अंदर भी दिया गया है, सेंटीमीटर के अंदर भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो अंडरवेट कितना रहेगा, तो यहां पर देख सकते हैं नॉर्मल कितना रहेगा, ओवरवेट कितना रहेगा, अत्यधिक मोटापा कितना रहेगा। तो सारा कुछ यहां पर आपको दे रखा है। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको पहले से तैयार करना है, जो फिजिकल के समय आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं एक एक डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से बता देता हूं। तो सबसे पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड, दोनों आपको ले जाना है। ठीक है, या तो आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, लगभग अगर आपका चांस है तो दोनों आप अपने साथ रखिएगा। इसके बाद 10th की मार्कशीट रखना है, 12th की मार्कशीट रखना है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। यूआर कैंडिडेट के लिए यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर कोई है तो लगभग यहां पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज सर्टिफिकेट, यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो है। फोटो आपको लगभग कितने ले जाना है, 8 फोटो यहां पर आपको अपने पास रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट किन कैंडिडेट को लेकर जाना है, जिन कैंडिडेट के फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो चुकी है या फिर जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। एफिडेविट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। एनओसी, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी आप जरूर लेके जाइए। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो कट ऑफ है वो कम क्यों रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो रहा है, इस बार सबसे पहले आपका फिजिकल हो रहा है। जो भी पहले की वैकेंसी थी उसमें क्या हो रहा था, पहले पेपर हो रहा था तो पेपर में होशियार बच्चे अपना सिलेक्शन ले जाते थे। ठीक है, और बाद में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था। अब की बार क्या हो रहा है, फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या है, जो होशियार बच्चे रहेंगे वो फिजिकल नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी को पता है, आप अपने आसपास देख सकते हैं, जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में बढ़िया होगा उसका पेपर बढ़िया नहीं रहेगा। जो पेपर में बढ़िया है, जो होशियार पढ़ाई में, वो फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा कमजोर रहेगा। ठीक है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो इस बार क्या है कि भर्ती के अंदर बड़ा बदलाव है। बड़ा बदलाव क्या, फिजिकल पहले होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फेज 1 के अंदर पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, पीटी पीएचटी होगा। उसके बाद में सेकंड फेज के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। इसके बाद में थर्ड फेज के अंदर आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी प्रोसेस होगी। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो पीईटी है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, तो इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 1600 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको पहले से करना है, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी के अंदर 100 बच्चों में से पहले 7 दिन 100 बच्चे बुलाए जा रहे थे, उसमें से लगभग 20 बच्चे अपना फाइनल सिलेक्शन ले रहे थे। ठीक है, और अब 140 बच्चे बुला रहे हैं तो 140 बच्चों में से जो फिजिकल पास कर रहे हैं वो कितने बच्चे, लगभग 25 या 30 बच्चे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप सही रहेगी तो आप आगे की प्रोसेस के लिए यहां पे एलिजिबल रहोगे। ये चीज आपको ध्यान रखना, सबसे पहले प्रायोरिटी है आपकी फिजिकल को अपना तैयार करना। ठीक है, फिजिकल डेट कभी भी जारी हो जाएगी, मैं आपको डेट भी बताने वाला हूं। अब फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी 4 मिनट और 45 सेकंड के अंदर। तो ये रनिंग है, आपको पहले से अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के कैंडिडेट के साथ हुआ वैसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो आपकी जो सीटें थी वो भी खाली गई थी, क्योंकि बच्चे ने
फिजिकल डेट का इंतजार कर रहे थे, अचानक से डेट आ गई थी और उनका फिजिकल भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज है कि जैसे अगर आप मेल कैंडिडेट है जो आपका जो पीटी पीएचडी में क्या होने वाला है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मेल कैंडिडेट है तो उसका हाइट पहले मापा जाएगा, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट मांगा जाता है 77 से लेकर यहां पर 82 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप जैसे इन एरियाज से आते हैं, जैसे मेल कैंडिडेट है गढ़वाल, कुमानी, गोरखा, डोगरा, मराठा, तो उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट यहां पर 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट आपका मांगा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ और एरियाज है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इनके हाइट भी यहां पर दे रखी है। अब वेट फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, एसएससी जीडी के अंदर अभी क्या हुआ था, हाइट और वेट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर निकाला गया था। अब यहां पर हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए जैसे आपका 5 किलो तक ओवरवेट है तो यहां पर कई बार आपको पास कर दिया जाता है, 5 किलो तक एसएससी जीडी में पास किया जा रहा है ओवरवेट, और अंडरवेट भी यहां पर 5 किलो तक आपका एसएससी जीडी में मांगा है, मतलब अगर है तो पास कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जैसे 6 किलो 7 किलो या 8 किलो तक ओवरवेट है तो यहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर अंडरवेट में भी जैसे 6 किलो कम है, 7 किलो कम है, 8 किलो तक कम है, तो यहां पर सीधा सीधा रिजेक्ट मिल जाएगा। 5 किलो तक यहां पर एडजस्ट किया जा रहा है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के अंदर यहां पर आपके देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर हिंदी और इंग्लिश ये आपका लैंग्वेज रहेगा, ऑप्शनल है, आप कोई भी ले सकते हैं। 20 क्वेश्चन अगर आप हिंदी के लेते हैं तो 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। ठीक है, यहां पर जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के यहां पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में कितना समय मिलेगा, तो यहां पर आपको 1 घंटा और 40 मिनट का समय रहेगा, और यहां पर आप देख सकते हैं 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के यहां पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर आपको लिखी हुई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट के अंदर क्या होने वाला है, तो स्किल टेस्ट में 10 मिनट का आपको समय मिलेगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, और इसके बाद में इंग्लिश है और हिंदी की अलग अलग यहां पर दे रखी है, तो ये अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कंपटीशन कम किस हिसाब से रहने वाला है, तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी अभी बढ़ेगी, बढ़ने का पूरा चांसेस है। किस हिसाब से बोल रहा हूं, तो ये आपका केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जो रिक्तियां दी गई है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो नोटिस जारी किया है, इसमें बताया गया कि अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, तो इनको भरा जाएगा, वो 2024-25 तक ये भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका एक फिजिकल के अंदर थोड़ा सा देरी देखने को मिल रही है। हो सकता है आपका एक अलग से नोटिस निकाल के आपको बता दिया जाए कि आपकी वैकेंसी है जो 1526 से बढ़कर लगभग 3000 के करीबन यहां पर हो चुकी है। ठीक है, लगभग पूरा चांस है जाए आपका ये नोटिस जारी होने का। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते, कंपटीशन कितना है, तो कंपटीशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं जो बीएसएफ एसएमएट 2024 की जो वैकेंसी है 1526 पद है, इसके अंदर टोटल 8,03,721 फॉर्म इसके अंदर भरे गए थे। एक सीट के ऊपर कंपटीशन देखें फॉर्म के हिसाब से, आप सभी को पता है फॉर्म के हिसाब से कोई कंपटीशन नहीं रहता है, क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने एग्जाम नहीं देते। कुछ बच्चों का एग्जाम यहां पर मतलब जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ का कोई किसी कारण से वो एग्जाम नहीं दे पाता है, तो बहुत सारे कारणों की वजह से सारे एग्जाम नहीं देते हैं। ठीक है, जितने फॉर्म भरे। अब यहां पर अगर फिर भी हम इस हिसाब से देखें तो एक सीट के ऊपर 526 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर आप सभी को पता है जैसे किसी के डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहे हैं, किसी का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट कोई और कारण हो सकता है, या फिर जैसे कोई एग्जाम देने नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी जीडी में भी लगभग यहां पर 60 या 65% की उपस्थिति रहती है। अगर इस हिसाब से देखें तो 5 लाख बच्चे का चांस होता है कि एग्जाम वो देने जाए। ठीक है, 5 लाख बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो 5 लाख बच्चे का जब फिजिकल होगा, इस बार आपका फिजिकल है, फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए लगभग जो क्वालिफाई होंगे वो मान सकते हैं आप 4 लाख। ठीक है, 4 लाख मैंने ज्यादा बता दिया, फिर भी आप मान लीजिए 4 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो एग्जाम में बैठेंगे। अब जो 4 लाख बच्चे होते हैं तो फिजिकल के लिए जो पास होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरे को पूरे एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे जैसे किसी अदर वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेंगे, कुछ बच्चे किसी कारणवश नहीं जा पाते, तो इस वजह से आप मान लीजिए 3.5 लाख बच्चे यहां पर आपका एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, पर सीट अगर कंपटीशन देखें इन बच्चों के हिसाब से तो 196 बच्चों का कंपटीशन है, और इसके बाद अगर मान लीजिए वैकेंसी आपकी बढ़ जाती है तो ये कंपटीशन आपका लगभग 100 सीट से भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, कंपटीशन ही वैकेंसी में कम है। जिस भी बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया वो बहुत बढ़िया मौका है उसके लिए अपना बीएसएफ एसएम वाली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेने का। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हैं तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बहुत
बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि किस एग्जाम के अंदर कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों का क्या मार्जिन होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। इसके साथ साथ आप अपना स्पीड भी इसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, अब उन गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो आपकी स्पीड सीधा सीधा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। यहां पर अभी क्या चल रहा है, सिलेक्शन वाली दिवाली सेल चल रहा है। ये आपका 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसमें आपको जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो लगभग 395 रुपए में मिल रहा है। पहले ये कितने था, 699 का था, उसमें बाद में 449 रुपए का हो गया। अभी ये दिवाली की वजह से और भी कम हो चुका है, 395 रुपए में मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो यहां पर आपको 12% का इंस्टेंट बोनस यानी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको परचेज कीजिए। इसको परचेज करने से आपको फायदे क्या होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सभी परीक्षाओं के लिए एक पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, 80,000 मॉक टेस्ट और 800 परीक्षाओं की आप इससे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद 27 लाख से ज्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक उपयोग करता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इससे फायदा क्या होने वाला है, जैसे आप टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे यूजर्स हो गए, तो इसमें आपको कंपटीशन का लेवल का पता चलेगा। इसके बाद में 12 से अधिक भाषाओं में ये आपको उपलब्ध है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बुक के पास प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाना है, क्लिक करना है, परचेज करना है और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहां पर एक नोटिस है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपका बीएसएफ एसएम एंड एएसआई भर्ती 2024 है, इसका जो फिजिकल है वो यहां पर कब होने वाला है मैं आपको बता देता हूं, 17 नवंबर 2024 को। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये नोटिस फर्जी है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अपवाद मान सकते हैं आप, उसके द्वारा ये एडिट किया गया है। ठीक है, और यहां पर आपको एक डेट बताया गया कि 17 नवंबर 2024। ये कोई इस प्रकार का कभी भी नोटिस जारी नहीं होता है। अगर कोई बीएसएफ या कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज कोई भी नोटिस जारी करती है तो उसमें एकदम रियल इंफॉर्मेशन होती है, रियल डेट होती है। ऐसे नहीं बोलते कि उसमें एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी ऐसा नोटिस जारी नहीं होता है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि फिजिकल कब होगा। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले आपको ये नोटिस दिखाया था जिसमें लिखा गया था कि एएसआई और स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 की जो ट्रेनिंग होगी वो सितंबर अक्टूबर 2025 में होगी। ये एकदम रियल नोटिस है। अब यहां पर आप देखोगे इसमें बताया गया कि पीएचटी, पीईटी और रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीएमई आर्मी, ये सारी प्रोसेस अभी शेष रही है, मतलब ये सभी प्रोसेस अभी बाकी है, अभी ये होनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप सोच रहे होगे कि सर इसमें तो 146 वैकेंसी बता रही है स्टेनो की और हेड कांस्टेबल की 496 वैकेंसी बता रही है, जबकि हमारी जो टोटल 1526 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अभी क्या है इस वैकेंसी के अंदर 1526 पद है। ठीक है, जिसके अंदर जैसे अगर बात करें इसके अंदर सीआईएसएफ भी होगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपका सीआरपीएफ भी होगा, इसके अंदर जैसे आपका असम राइफल भी होगा, इसके अंदर बीएसएफ भी होगा, इसके अंदर जैसे और भी कोई भी वैकेंसी आप मान सकते हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, जैसे आईटीबीपी है तो आईटीबीपी भी होगा। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर फोर्सेज होगी। अब यहां पर जैसे आईटीबीपी में कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है या कोई बच्चा जैसे सीआईएसएफ में सिलेक्शन लेता है तो इनकी ट्रेनिंग जो सीआईएसएफ वाले बच्चे हैं इनकी ट्रेनिंग सीआईएसएफ करवाता है। ठीक है, सीआईएसएफ करवाता है। तो इसी प्रकार यहां पर अब अभी फोर्स का नाम पता नहीं चला है, जैसे मान लीजिए ये 140 बच्चे हो सकते हैं सीआईएसएफ के हो सकते हैं आपके सीआरपीएफ को, हो सकते हैं आपके असम राइफल के हो, या हो सकते हैं आपके बीएसएफ के हो। ठीक है, अभी इस कौन सा डिपार्टमेंट का है ये पता नहीं चला है, मैं जल्द आपको ये नोटिस प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर 2025 को आपका यहां पर ज्वाइनिंग होगा। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका जो फिजिकल है, फिजिकल की बात करें फ्रेंड्स यहां पर तो लगभग यहां पर चांस है कि 17 से लेकर 19 दिसंबर तक आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे जनवरी 1 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, जनवरी 1 नहीं, जनवरी लगभग 2nd वीक तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी धीरे धीरे प्रोसेस सारी शुरू हो जाएगी, स्किल टेस्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह। तो इसमें इतना समय लग जाएगा कि ये आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सितंबर अक्टूबर 2025 में चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी। इसके बाद में यहां पर अब फिजिकल डेट मैंने आपको बता ही दी, लगभग आप मान सकते हैं जैसे 17 से लेकर 19 दिसंबर तक। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम डेट आपका, एग्जाम डेट यहां पर दिसंबर नहीं है, एग्जाम डेट यहां पर आपका जो जनवरी है, जनवरी के 2nd या 3rd वीक तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने सारी जानकारी दे दी आपको इस भर्ती से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।